सभी आते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमने कोशिश की कि 1 से 2 महीने के अंदर धन्यवादी दौरों को पूरा किया जाए और हर गांव, हर ठाणी, हर सोसाइटी में पहुंचकर सबका धन्यवाद करें। तो आप सबका, मेरी समष्टि, मेरे हस्बैंड और बाकी गांव और हमारे साथ के साथी पहुंचे, जो यहाँ पहुंचे हैं, उन सबकी तरफ से आपका धन्यवाद। और जो आपने कार्यों की सूची दी है, उनको देखकर उन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे पहले हमने 4 जो मुख्य समस्याएं हैं उनको चुना है, जिसमें सबसे पहला है पीने के पानी की कमी को दूर करना। तो उसके लिए आप बता दीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई बोरिंग खराब है, पाइप पूरी नहीं है, पीने के पानी की पाइप लीकेज होती है, पुरानी है, तो उसको बदल दिया जाएगा। और अगर कहीं नए बोरिंग करवाने हैं तो वो भी करवा दिए जाएंगे। बाकी दूसरे आपके कासन और खो गाँव के लिए टैंकर के टेंडर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पानी की ज्यादा दिक्कत आएगी तो टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरी चीज, GMDA की मीटिंग थी पिछले हफ्ते और उसमें CM साहब ने कहा है, वहाँ GMDA तो गुड़गांव तक ही सीमित था, लेकिन हमारी विधायक जी, मैंने और कमिश्नर मैम ने, हमने ये चीज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें कासन है, खो है, मानेसर है, पचगावा है, यहाँ पर बिल्कुल भी पीने के लिए पानी नहीं है। तो उन्होंने ये चीज कही है कि आप वहाँ पर जमीन देखिए और जल्द से जल्द हमारे लिए, भगवान ने चाहा, ब्लेसिंग रही तो 6 महीने के अंदर हमारे पास नहरी पानी पहुंच जाएगा। बाकी दूसरी चीज है बंदरों के लिए। तो बंदरों का आतंक तो यहाँ पर भी होगा कि नहीं है? नहीं है, चलो फिर ठीक है। और हमारा जानवरों का भी नहीं पाएगा यहाँ पर, सभी को पता। और तीसरी चीज है सफाई के लिए। तो सफाई के टेंडर जब हमने शपथ ली, उसके बाद जब ऑफिस जाना शुरू किया तो सफाई के टेंडर खत्म हो चुके थे। अभी दोबारा टेंडर उठाए हैं, तो ये लगा लीजिए कि हफ्ते 10 दिन तक सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। और हमारी मानेसर नगर निगम जब शुरुआत में आए थे तो सोचा था काफी करोड़पति निगम है, ज्यादा काम होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे निगम में जब हमने पहली सदन की बैठक की तो उसमें 0 बैलेंस था, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लेकिन अभी जो बजट पास होगा उसमें पैसे आएंगे, उसको एक प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर तैयार करके उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पार्षदगण भी मौजूद थे सदन में, और जो आपके गांव की जरूरतें हैं, जो काम है, उनको एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी जो प्राथमिकता से काम होगा पहले उसको करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इमारत के काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले भी कहा था, मेयर आप सब बन रहे हैं, चेहरा एक है लेकिन काम आप सबकी है। तो जैसे पहले खड़े थे, साथ चले थे, वैसे ही अब भी साथ दीजिएगा। जो कार्य करने हैं उनको बताइएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, एक एक करके कार्य को करेंगे। और आने वाले समय में एक इंदौर की मिसाल देते थे, पहले भी देते थे, अब भी देते थे। कोशिश ये है कि जब 5 साल का हम अपना कार्य पूरा करके जाएं तो इंदौर से बेहतर मानेसर नगर निगम को पाएंगे। तो उस संज्ञान में आप सब भी साथ दीजिएगा। मिलकर, शुरू में कहा था, मिलकर चलेंगे, मिलकर काम करेंगे और मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। और थोड़ा सा धैर्य बांधे रखिएगा, क्योंकि 5 साल से रुका हुआ कार्य करने में और किसी भी चीज को गतिमान करने में थोड़ा सा समय लगता है। 5 साल का रुका हुआ कार्य, सभी बिगड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा उनको लाइन पे आने के लिए और काम को गति देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सबका। मिलते रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।